एक सवाल है आप लोगों से, आपने जवाब देना है। हमीदुर्रहमान कमीशन में एक रिपोर्ट जो पेश की गई है, उस रिपोर्ट के अंदर 3 W का जिक्र किया गया है। वो 3 W क्या है आपने बताना है। इमरान खान के मुतालिक, इमरान खान अदालत अदालतों के ज़रिए इंसाफ चाहता है। इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल रही। इमरान खान का हमीदुर्रहमान कमीशन पढ़ने पर आवाम को क्यों जोर दिया गया इमरान खान की तरफ से। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इमरान खान के मुतालिक पहले बात कर लेते हैं, फिर हमीदुर्रहमान कमीशन की बात करते हैं। इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत रही। ना उसका बैंक बैलेंस बढ़ा, ना उसने कोई मिल लगाई, ना उसने दुबई में या लंदन में कोई प्रॉपर्टीज खरीदी, ना इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टीज खरीदी, बल्कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम की तमाम शौकत खानम के नाम हैं। कि जैसे ही उसने इस दुनिया फानी से रुखसत होना है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी शौकत खानम को मुंतकिल हो जाएगी। तो उसको क्या पड़ी है करप्शन करने की, उसको क्या पड़ी है कि वो लंदन में फ्लैट्स खरीदे। इसीलिए वो जेल में मुतमईन बैठा हुआ है। ना तो इमरान खान के पास जेल में एसी है, ना इमरान खान के पास जेल में कूलर है, सिर्फ एक पंखा है। और वो भी जब लोड शेडिंग होती है इस गर्मी में, आपको पता है कि इस टाइम गर्मी का आलम क्या है। इस गर्मी में जब लोड शेडिंग होती है, उन बैरकों के अंदर मैं गुजार कर आया हुआ हूं दिन। उन बैरकों के अंदर इस गर्मी में 72 साल का नौजवान, 72 साल का नौजवान डटकर अगर खड़ा है तो किसके लिए खड़ा है। ना तो उसने कोई करप्शन करनी है, ना उसने कोई अपने बच्चों के लिए जायदादें बनानी है, ना उसने कोई अपनी फैमिली को कोई सपोर्ट देनी है, क्योंकि उसका तो सब कुछ शौकत खानम के नाम पर है। उसकी तो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शौकत खानम के पास है। वो बंदा किसके लिए जेल काट रहा है? आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारी इस पाकिस्तानी कौम के लिए। वो चाहता है कि पाकिस्तानी खुद मुख्तार बने, बाइज्जत हो, उनकी भी पूरे मुल्क में इज्जत हो। ये ना हो कि तीसरे दर्जे का डोनाल्ड उठकर कहे कि हम तुम्हें तब माफ करेंगे जब इमरान खान की हुकूमत गिरा दोगे, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिरा दी गई। एक तीसरे दर्जे का, उसकी हैसियत क्या है कि वो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, मुल्क के खुदादाद को वो आर्डर दे और उसके आर्डर के ऊपर इधर अमल हो जाए। और जितने चोर चक्के लुटेरे, चोर चक्के लुटेरे फ्राडिये 35 साल 30 साल से एक दूसरे को, एक दूसरे को केसेस पे केसेस करके जेलों में डाल रहे थे, वो एकदम से ऐसे हो जाए। तो मतलब किसके खिलाफ? सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ, सिर्फ एक इंसान के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान हक और सच पर है, वो इंसान हक और सच पर है। उसके खिलाफ ये सारे के सारे चोर लुटेरे चक्के फ्राडिये इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि उनको अपने मुफादात चाहिए थे, उनको अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, उनको अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। आप जिस मुल्क को उठाकर देखिए, जिस मुल्क की लीक्स निकलेंगी उस मुल्क में इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। आखिर क्या इन्होंने अलादीन का चिराग रगड़ा है कि इनके पास इतनी दौलत आ गई है कि इन्होंने हर मुल्क के अंदर अपनी
प्रॉपर्टीज़ बना दी हैं, हर मुल्क के अंदर प्रॉपर्टीज़ बना दी। खुदा के लिए अक्ल से काम लें, इससे अक्ल से काम लें। अब तो इनके अपने बंदे मान चुके हैं कि फार्म 47 के तहत ये हुकूमत चल रही है, किसी भी वक्त गिर सकती है। इनके अपने जिनको फार्म 47 के तहत हराया गया उन्होंने तो कहना ही कहना है, इनके अपने खास खास बंदे, खास चमचे ये कह रहे हैं। हमीदुर्रहमान कमीशन को पढ़ें, इमरान खान ने कहा है, उसके अंदर 3W का जिक्र किया गया है कि वो 3W जब किसी कौम में आ जाएं तो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। वो 3W कौन से हैं? उन 3W का क्या मतलब है? उन 3W कौन से ऐसे 30 मार्खा हैं कि उससे कौम बर्बाद हो जाती है? ये सवालात हैं, आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आपने इन सवालात का जवाब देना है। मेरे पास, मुझे मालूम है कि 3W क्या है, अगर कहते हैं बता देता हूं। वाइन, वुमेन, वेल्थ। वेल्थ मीन माल। ये तीनों W कौम को बर्बाद कर देते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानियों की आवाज़।